बंदर और बंदरैया की। एक बार की बात है और नदी के किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ पे बंदर और बंदरैया रहा करती थी। हमेशा से वो जो बंदरैया थी ना, हमेशा से एक बात किया करती थी कि अगर हम लोग इंसान होते तो कितना अच्छा होता। अगर हमें ऊपर वाला अगर एक मौका दे अगर इंसान बनने का ना, तो मैं रानी बनूंगी और तुम राजा बनना, है ना। हमेशा से वो लोग बात किया करते थी। अचानक से दोस्तों एक भविष्यवाणी होता है और भविष्यवाणी ये होता है कि जो लोग आज रात ठीक 4 बजे इस नदी में कूदेगा वो राजा और रानी बन जाएगा। रानी वो जो है ना, वो बंदरैया जो थी बहुत खुश होती है और कहते हैं आज मौका मिला है, आज इस मौका को छोड़ना नहीं है। बंदरैया जो है पूरी रात जो है ना नहीं सोता है और यही बातें करता रहता है। जैसे ही 4 बजेगा इस नदी में हम दोनों कूद जाएंगे। दोस्तों दोनों आदमी पूरी रात इंतजार करती है। बंदरैया जो है जैसे ही मतलब 4 बजती है वो जो है नदी में कूद जाती है। कूदने के बाद कुछ देर के बाद जो है बंदरैया जो है पानी से ऊपर आती है, नदी से ऊपर आती है। जैसे ही ऊपर आती है तो बंदरैया जो है रानी बन चुकी थी, रानी बन जाती है। वहां पे बहुत सारे सेना आता है और कहता है चलिए और रानी माँ। तो ये जो थी रानी जो थी तो वहां पे बोलता है अभी रुको, राजा भी आ रहे हैं, राजा भी पीछे से आ रहे हैं। तो रानी जो है वहां पे थोड़ा देर इंतजार करती है। जब ये राजा जो नहीं आता है तो पीछे पलट के देखती है। जैसे पीछे पलट के देखते कुछ देर इंतजार करती है तो राजा पानी से बाहर नहीं आता है। तो फिर जो है वो रानी जो है पेड़ पे देखती है। जैसे ही पेड़ पे देखती है तो बंदर जो है पेड़ पे बैठा हुआ था और देख रहा था। तो वो रानी जो है बंदर से पूछता है, रे बंदर तुम इस नदी में क्यों नहीं कूदा। तो बंदर जो है दोस्तों बोलता है कि हमें शक हो गया था, हमें विश्वास ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, कोई बंदर राजा कैसे बन सकता है। तो हमें विश्वास नहीं था, इसलिए मैं इस नदी में नहीं कूदा। तो वहाँ पे रानी जो है बहुत अच्छा जवाब देती है दोस्तों और कहती है बेवकूफ़ बंदर, अगर तू नदी में कूद जाता तो क्या होता। अगर तू मान लेते हैं अगर राजा ना भी बनता तो तू पहले से तो बंदर था ही, ज़्यादा ज़्यादा क्या होता तो बंदर ही रह जाता। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो दोस्तों इसी तरह से हमारे समाज में जैसे हम लोग को रियल लाइफ की बात करें दोस्तों तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं ना, उस अपॉर्चुनिटी को स्कैम समझ लेते हैं, उसको शक की नज़र से देखते हैं। दोस्तों बात करेंगे अगर करियर बनाने की तो जैसे कि बात करें 21वीं सदी की, तो 21वीं सदी में जो करियर बनाने के लिए जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो है डायरेक्ट सेलिंग। और दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का बात जैसे ही आता है ना तो हमारे लोग के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आता है। अच्छा डायरेक्ट सेलिंग ये तो वही है नेटवर्क मार्केटिंग, है ना। बहुत सारे लोग इसमें फेल हुए हैं, हमारे चाचा किए थे, मम्मा किए थे, तावा किए थे, उसको कुछ नहीं पता। दोस्तों हाँ मानते हैं लोग फेल हुए वहाँ पे। दोस्तों एक बात बोलेंगे आपको कि स्टार्टिंग में जब डायरेक्ट सेलिंग हमारे इंडिया में जब आए थे दोस्तों, उसके साथ में जो है बहुत सारे स्कैम कंपनियां भी आए थे। तो उस टाइम में जो है बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हुआ, फ्रॉड हुआ और बहुत सारे लोगों को धोखा मतलब कि उसके साथ लूटा गया उसको दोस्तों। और बात करें अभी का तो दोस्तों अभी जो 21वीं सदी का जो ये बिजनेस है बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ पे सक्सेस हो रहे हैं। अगर दोस्तों आज आप डिसीजन नहीं लेंगे तो दोस्तों आने वाले समय में अगर जब आप यहाँ पे सक्सेस जो रेशो अगर और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। अभी सही डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दोस्तों जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रियलिटी क्या है। आपके चाचा मामा फुआ जरूर किया होगा, उसका कुछ नहीं बना होगा, मानते हैं, बट दोस्तों क्या कभी आप करके देखें रियलिटी में आप इस डायरेक्ट सेलिंग को समझने की कोशिश किए हैं? नहीं किए दोस्तों। एक बार समझने की कोशिश जरूर करें और एक बार जरूर जो आपको प्लान दिखा रहा है उससे बातें करें। बाकी दोस्तों 21वीं सदी का बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, बहुत ही अच्छा करियर बनाने के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। बाकी दोस्तों ज्वाइन जरूर करें। बाकी ऑल दी बेस्ट।